महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेदों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसके पीछे कारण क्या था, आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कपिल जाखड़ है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सोशल। महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों ही देश के सच्चे सपूत थे, जो अपनी अंतिम सांस तक देश के निर्माण और आज़ादी के लिए लड़ते रहे। अंत में दोनों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच विचारधारा को लेकर मतभेद था, जो खुलकर सामने भी आया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि महात्मा गांधी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों को एक दूसरे की राष्ट्रभक्ति पर तनिक भी शक था। दोनों में मतभेद का कारण आज़ादी पाने के लिए अपनाए गए तरीकों के कारण था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से महात्मा गांधी जी बहुत प्रभावित थे, जिसके कारण 1938 ईस्वी में हरिपुरा में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने का उन्होंने समर्थन किया। यहाँ तक कि वल्लभ भाई पटेल के समर्थन में ना होने पर भी गांधी जी ने नेताजी को अध्यक्ष घोषित किया। इसी अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण को सुनकर महात्मा गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तों में मतभेद शुरू हुए। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा देश को आज़ाद कराने की तकनीक से असहमति जताई। इस मतभेद को बढ़ाने के काम में राष्ट्रीय नियोजन समिति ने किया, जिसका गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। इस समिति का उद्देश्य औद्योगिकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास के लिए बड़े स्तर पर योजना बनाना था, जिसका सीधा सा मतलब था कि गांधी जी की चरखा नीति कहीं पीछे छूट जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ये सही समय है जब हम अंग्रेज़ों पर दबाव डालकर उनको घुटनों पर ला सकते हैं। इसके लिए उनका या किसी गरम दल के नेता का कांग्रेस अध्यक्ष बनना जरूरी है। महात्मा गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। 1938 तक गांधी जी की सलाह पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता था, लेकिन 1939 में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने उनको न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि 1939 में अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर सीतारमैया को हराया भी। जीतने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि देश के महानतम व्यक्ति का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते तो उनके लिए इस जीत का कोई महत्व नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।